हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो और आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो कि सबसे पहले आपको स्टडी मैट की तैयारी करनी चाहिए। और स्टडी मैट में जितने क्वेश्चंस दे रखे ना, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, आप यकीन मानो आपको अपने अंदर एक जादू दिखाई देगा। वो जादू इस तरीके का होगा कि आपको लगेगा यार इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही है, इसके बाहर क्या आएगा। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि इसी में से सब कुछ आएगा, लेकिन आप यकीन मानिए 80% सिलेबस की तैयारी आपकी आईसीआई स्टडी मैट से ही हो जाएगी। अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, बाकी बचे 76 से लेके 109 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें 97 तक तो आपके क्या है, लॉगरिथम के क्वेश्चन है और उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस कैसे करें कि आपका आंसर किसी भी हालत में 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आना चाहिए। जो भी बच्चे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 6-6, 7-7 स्टेप में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से पहले आंसर आएगा। एक बार मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन फ्यूचर में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ log a अपॉन दिस एंड log b अपॉन दिस एंड log c अपॉन दिस, ये तीनों आपस में बराबर है, तो आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप उसे एक कांस्टेंट क्वांटिटी k के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मान लीजिए? k के बराबर। तो अब आपके पास जो निकल के आया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि भाई मेरा मेन मकसद यह है, भाई सीए फाउंडेशन में कोई भी बच्चा ना कहीं से कहीं तक कोई दुखी नहीं होना चाहिए। दैट इज इक्वल्स टू k। ठीक है ना। तो log a की वैल्यू कितनी, log a अपॉन y माइनस z की वैल्यू कितनी आ गई? k। तो अगर मैं आपसे कहूं log a की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी k इंटू वाई माइनस z। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां पे बेस e मानू, भाई कोई बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या माना जाएगा? e माना जाएगा। अगर a एक वेरिएबल है और कोई बेस गिवन नहीं है तो बेस e माना जाता है। और a अगर एक कांस्टेंट है और कोई बेस गिवन ना हो तो बेस 10 माना जाता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? e टू द पावर k इंटू वाई माइनस z। a की वैल्यू कितनी आ गई? e टू द पावर k इंटू वाई माइनस z। ऐसे ही अगर आपसे मैं b की वैल्यू पूछूं तो इक्वल्स टू k है, तो z के माने k इंटू जेड माइनस एक्स, ये आ जाएगी log b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर k इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है ना। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e टू द पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। बात सही है नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कैलकुलेशन अगर आप करके नहीं देखेंगे ना, तो शॉर्ट ट्रिक आप कितनी याद कर लो, कितनी भी याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट ही लास्ट में काम में आता है। अब इन तीनों वैल्यू को हम क्या कर दें? यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है a टू द पावर y प्लस z, तो हमारी a की वैल्यू निकल के आई थी, a इक्वल्स टू आया था e टू द पावर k इंटू वाई माइनस z। ठीक है ना। b की वैल्यू निकल के आई थी e टू द पावर k इंटू जेड माइनस एक्स। और c की वैल्यू निकल के आई थी e टू द पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। ये तीनों वैल्यू निकल के आई थी। ये तीनों वैल्यू जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की जगह जरा ये वैल्यू लगाइए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर k इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। भाई पावर के ऊपर पावर, तो पावर के मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर k वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। भाई a प्लस बी k इंटू वाई माइनस जेड और इंटू में वाई प्लस जेड करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास? सॉरी, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू निकल आई। ऐसे ही b की वैल्यू जब आप लगाएंगे तो ये z प्लस एक्स और ये z माइनस एक्स, तो k तो कॉमन ही है, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा देखिए, सब में k कॉमन आ जाएगा। जब k कॉमन आ गया तो सब कट जाएंगे। जब सब कट जाएंगे तो क्या बचेगा? e टू द पावर 0 और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। हम चाहे तो ये आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट तो समझना चाहिए ना। कोई अगर आपसे कहे कि भाई
नीचे अगर 4 मंजिल से कूदोगे तो चोट लग जाएगी, तुम नहीं मानते, लेकिन जिस दिन गिर जाते हो उस दिन महसूस होता है यार सही कह रहे थे। भाई क्या होता है ना, मेरी बच्ची है, छोटी बेटी, वानी नाम है उसका। बचपन में वो ना क्या करती थी, लौ को पकड़ती थी, मतलब वो जो होता है ना कि दिया जलता है जैसे, तो उसमें जो आग है उसको पकड़ने की कोशिश करती थी। कई बार मना करते थे उससे, भाई मत मानो, मत मार, मत कर बेटा, जल जाओगे। नहीं मानती थी, बच्ची थी, क्या बात समझती थी। एक दिन मैंने उसे छोड़ दिया, जैसे ही उसने उस आग को पकड़ा उसे समझ में आ गया इससे जल जाते हैं। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चन आपको बच्चों वाला क्वेश्चन लगेंगे, एक एक लाइन में आंसर निकलेगा, पहले कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अब जरा देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आने वाले आपको सब बच्चों वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन नंबर 77 की, तो इसमें भी 3 क्वांटिटी इक्वल टू में, इक्वल टू क्या मान लिया, के मान लिया सर। अब ए की वैल्यू क्या होगी, फिर बेस ई मानेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर के, तो ए की वैल्यू हो गई ई की पावर के। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई ये 1/2 है तो पहले 2 के हो जाएगा, तो ई की पावर 2 के। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 इंटू में चला जाएगा, 5 के हो जाएगा, तो ई की पावर 5 के। अब जरा ये तीनों वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 6k माइनस 10k। भाई ई की पावर 4k, भाई देखिए ना, ई की पावर k की पावर 4 माने ई की पावर 4k, फिर ई की पावर 2k की पावर 3 माने 6k, तो बेस से मैं ऐड कर दिया, और माइनस 10k, क्या बचेगा 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू 1। हमने कॉन्सेप्ट भी समझा और हमने इसका आंसर भी दिया, वर्बली देंगे आंसर सर, बिल्कुल सेम वे में, फिर वैल्यू बराबर रखी है, तो इक्वल टू क्या मानेंगे, के। जब इक्वल टू के माना तो जरा ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू आ गई ई की पावर 2k, बी की वैल्यू आ गई ई की पावर 3k, सी की वैल्यू आ गई ई की पावर 5k। ये तीनों वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। ये तीनों वैल्यू जैसे हम यहां लगाएंगे तो जरा देखिए, ई की पावर 2k की पावर 4 माने ई की पावर कितनी हो जाएगी 8k, माइनस बी सी माने दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ई की पावर 8k, तो ई की पावर 8k से ई की पावर 8k गया, क्या बचेगा 0, 1 आंसर नहीं आएगा इसका आंसर आएगा 0। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, फिर वो 3 वैल्यूज आपस में बराबर दे रखी है, तो यहां मान लेंगे इक्वल टू के। अब जरा देखिए, यहां पे आपको बेस गिवन है, ये बेस गिवन है, जरा ध्यान से देखिए, तीनों का बेस गिवन है, तो हमें ई मानने की जरूरत नहीं है, हम 2 की पावर की फॉर्म में काम करेंगे। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के सेम वे में अगर मैं फिर बात करूं इस 79 के लिए, तो जरा ध्यान से देखिए, इक्वल टू के मान लिया, तो एक पहले तो क्या हो जाएगा 4k, तो ए इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 4k, बी इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 6k, सी इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 24k। अब जरा वैल्यू लगाइए इसमें, क्यूब माने 2 4 3 जा कितना हो जाएगा 12k, और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12k, और यहां पे क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए बेटा, यहां -1 होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। -1 का मतलब कितना हो जाएगा -24k, तो कट के क्या आएगा 0, माने आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, यहां पे 2 की पावर 0 बचेगी ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन को सही कर लीजिए। सबसे पहले तो एक करेक्शन है, करेक्शन क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए। इस आपके स्टडी मेट सीए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर फिर दोबारा बोल देता हूं, ये आपके स्टडी मेट के सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं मैं। सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 के एडिशनल क्वेश्चन नंबर 79 में करेक्शन है सर। करेक्शन क्या है, यहां पे ए की पावर 3, बी की पावर 2 और सी की पावर -1 होना चाहिए, यहां ये नहीं दे रखा है, तो सही कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा सर 1 आएगा। अगर यहां 1 हुआ तो उसका आंसर कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की। ये क्वेश्चन हम अभी पीछे कर चुके हैं जहां हम बेस चेंज की प्रॉपर्टी को लगा रहे थे। तो जरा ध्यान से देखिए, इसकी बात करूं तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log a टू द बेस ए बी। भाई कैसे, भाई log a टू द बेस बी की बात करूं तो ये log a अपॉन log b होता है। ऐसे ही मैं अगर log b टू द बेस a की बात करूं तो log b अपॉन log a को बहुत आराम से समझिएगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं log 3
टू द बेस 5 की बात करूं तो इसे log 3 अपॉन log 5 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर 1 अपॉन मान लीजिए लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 5, इसका मतलब क्या हुआ, log 5 अपॉन log 3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, log 5 टू द बेस 3। तो बिल्कुल सेम वे में ये 1 अपॉन की फॉर्म में जब जाएगा तो log a अपॉन log ab, मान log a टू द बेस ab। ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log b टू द बेस ab। जब दोनों को एडअप करेंगे, ये दोनों एडअप में है, ये दोनों एडअप में है, बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log ab टू द बेस ab, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अरे वाह, फिर वही बेस चेंज प्रॉपर्टी का है। बहुत ध्यान से, तसल्ली से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखाई देंगे आपको, अपने आप, कोई याद करने का फंडा नहीं है सर। अब जरा देखिए, 1 अपॉन log t टू द बेस a है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log a टू द बेस t प्लस, इसे क्या लिखेंगे, log b टू द बेस t, इसे क्या लिखेंगे, log c टू द बेस t, और इज इक्वल टू log z टू द बेस t। और ये क्या हो जाएगा, log abc टू द बेस t बराबर log z टू द बेस t। तो z बराबर क्या आ जाएगा, abc आ जाएगा, माने आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बिल्कुल सेम वे में है सर। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 प्लस में है, तो मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। तो 1 प्लस log bc अपॉन log a लिख लिया, बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है ना। तो यहां एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो यहां आपकी वैल्यू कितनी हो गई सर, log a हो गई। एलसीएम कितना आ गया, log a। तो ये हो जाएगा log a प्लस log bc, माने इसे log abc लिख सकते हैं। भाई देखिए ना, एलसीएम लेंगे तो यहां log a आएगा प्लस log bc आएगा, तो log a प्लस log bc कितना हो जाएगा, log abc हो जाएगा। माने इसे कुल मिला के लिख सकते हैं log abc टू द बेस a। जरा वैल्यू लगा दीजिए। अब देखिए, इसे लिख लेंगे log abc टू द बेस a, ऐसे इसको लिखेंगे log abc टू द बेस b, ऐसे इसे लिखेंगे log abc टू द बेस c। अब ये कह रहा है 1 अपॉन में इसको ऐड करना है आपको, माने 1 अपॉन करोगे, जैसे ही आप इसको 1 अपॉन करोगे तो जरा ध्यान से देखो आप, अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एल की बात कर रहा है। 1 अपॉन एल का मतलब 1 अपॉन दिस, माने क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log abc टू द बेस a प्लस 1 अपॉन log abc टू द बेस b प्लस 1 अपॉन log abc टू द बेस c। अब जरा देखिए, इसमें फिर दोबारा बेस चेंज की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे आप, log a टू द बेस abc प्लस log b टू द बेस abc प्लस log c टू द बेस abc। तीनों का एडअप करेंगे, क्या आ जाएगा, log abc टू द बेस abc। ये आपको लग रहा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप इसे वर्बली भी कर सकते हैं। भाई ये क्या हो गया, log abc टू द बेस a, ये log abc टू द बेस b, ये log abc टू द बेस c। 1 अपॉन करेंगे तो ये हो जाएगा log a टू द बेस abc, ये हो जाएगा log b टू द बेस abc, ये हो जाएगा log c टू द बेस abc, और क्या हो जाएगा, log abc टू द बेस abc। 1 आ गया, माने इस तीनों का सम कितना आ गया, 1। 1 माइनस 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। माने इसका आंसर क्या होगा सर, 82 का आंसर होगा 0। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। तो दोस्तों ना, मेरी बात को आप समझना, हमेशा मेरी राय है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कॉस्टिंग का सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूं, एफएम भी पढ़ाता हूं, फाइनल के सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बेटा, कि कॉन्सेप्ट अगर आप सही पकड़ोगे ना, आगे जाके सारी कैलकुलेशंस ही है। कॉस्टिंग इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एफएम इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, टैक्सेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हर जगह मैथमेटिक्स ही तो है, और क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब इज इक्वल्स टू डी की पावर 4, मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में रखे हो तो उसे इक्वल्स टू के मान लीजिए आप। तो इसे हमने इक्वल्स टू के मान लिया, ठीक है साहब।
अब वो कह रहा है वैल्यू ऑफ दिस बताना है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ए की वैल्यू हो गई के, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के की पावर 1/2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के की पावर 1/3, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के की पावर 1/4। भाई पावर जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। अब ए बी सी डी माने चारों मल्टीप्लाई करना, माने चारों पावर क्या हो जाएंगी? एडअप हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा ये के की पावर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, और इसको अरे नहीं आ रहा भाई 1/4, ठीक है ना। और यहां पे बेस क्या है? ए का मतलब क्या हो गया? बेस क्या हो गया? के हो गया। तो इस पूरे को आगे लेके चले जाओ, ठीक है ना। बाकी log k टू द बेस के 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 आएगा आंसर। मैंने इसे सॉल्व कर लीजिए, या तो ये आंसर दे रखा है एक, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। सर सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले तो देखिए log b टू द बेस a log b² टू द बेस a², तो इसका 2, ये वाला 2 ये आगे जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला 2, ये वाला 2 ये नीचे की तरफ जाएगा, माने 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 भाई ये प्रॉपर्टी होती है ना भाई, log a टू द पावर m, तो इसे m log a कह सकते हैं। और log a टू द बेस b की पावर m, तो ये आता है 1/m log a टू द बेस b। बात समझ में आ गई? तो ये 2 आगे जाएगा, ये 2 अपॉन में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे 3 से 3 कैंसिल, ऐसे 4 से 4 कैंसिल और n से n कैंसिल। माने कुल मिला के log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a और अप टू सो ऑन टू log b टू द बेस a। अब जरा देखिए, ये अगर 4 बार लिखा होता तो इसे आप कहते 4 log b टू द बेस a। 3 बार लिखा होता तो 3 log b टू द बेस a। 10 बार लिखा होता तो 10 log b टू द बेस a। और ये n टाइम्स लिखा है तो आप इसे लिखेंगे n log b टू द बेस a। अब इस n को चाहे तो आप b की पावर n भी लिख सकते हैं, चाहे a की पावर 1/n भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? a होगा। इसका आंसर क्या होगा? a होगा। क्वेश्चन करने का तरीका समझिए दोस्तों, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा कॉन्सेप्ट। और क्यूए फॉर सीए के अंदर यही बात तो है, सिर्फ क्यूए की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। अरे वाह, ओहो, ये तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी। 1/, का मतलब क्या हो गया भाई? ये a की पावर हो गया log a log b टू द बेस a हो गया भाई। log a अपॉन log b लिखेंगे तो log b टू द बेस हो गया। और ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि a टू द पावर log x टू द बेस है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे की वैल्यू x के बराबर आएगी। ये जो क्वांटिटी लिखी है ना, इसके बराबर आएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो ये कैसे आती है ये मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में समझा रखा है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको सब कुछ मिलेगा ध्यान से। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आएगी? किसके बराबर आएगी? क्या बचा? b। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? b आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अगेन बेस चेंज की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इसकी वैल्यू निकाली, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 86 की बात हो रही है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां सबके बेस अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, तो हम क्यों ना इसके अंदर बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाए। तो ये a की पावर कितना हो जाएगा भाई? इसे लिख लेंगे log b, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं भाई, इसे लिख लेंगे log b अपॉन log a। इसे लिखेंगे log c अपॉन log b। इसे लिखेंगे log d अपॉन log c। और इसे लिखेंगे log t अपॉन log d। सही है ना? क्लियर हो गई बात? बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा दी। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए भाई। a से तो कुछ नहीं कटा, इसे अंडू कर देते हैं। हाँ, b से b कट गया, log c से log c कट गया, log d से log d कट गया। कुल मिला के क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा a टू द पावर
log t अपॉन log a। तो इसे क्या लिखेंगे, a टू द पावर log t टू द बेस है, और ये दोनों वैल्यू सेम। जब ये दोनों वैल्यू सेम तो आंसर किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। आंसर किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, t होगा सर। इसका आंसर क्या होगा, t होगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर, t होगा। ये वाला आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, करने का तरीका क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो सबसे पहले आप एक काम करा करो, आप ना एक पेपर के 4 हिस्से करा करो, ठीक है ना। एक रफ पेपर लिया, ब्लैंक पेपर लिया, पन्ना फाड़ा, अभी मत फाड़ो, पन्ना फाड़ो, उसके 4 हिस्से, ठीक है, अभी फाड़ लो, चलो कोई बात नहीं। 4 हिस्से करने के बाद एक हिस्से पे जो भी प्रैक्टिस करनी है वो एक हिस्से पे करनी है। कॉपी पे, बुक पे ऊपर कोई भी काम मत करिएगा। एक पन्ना लेके बैठिए, आपके सामने पेपर रखा होगा, आपको पन्ने पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो अपनी आदत भी उस हिसाब से डालिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 87, फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई, एक के बाद एक। जैसे अगर मैं बात करूं 6, 7, 8, 9, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। मैंने कहा 2, 3, 4, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। मैंने कहा 21, 23, 27, नहीं, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं हुए। लगातार 21, 22, 23, 24, 25, तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। तो ये कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है एक्स वाई जेड, माने इन तीनों में एक एक का डिफरेंस है। और आपसे पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए, तो हम कोई से भी एक्स वाई जेड की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू लगा दीजिए। तो कह रहा है बताइए ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो 1 प्लस एक्स जेड माने कितना हो गया, 3 1 जा 3, और 1 कितना हो गया, log 4 माइनस 2 log y की वैल्यू कितनी है, 2 log 2। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, आप कहेंगे ये तो बराबर नहीं आ रहे। अरे मेरे मालिक, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई। इसे 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 माइनस 2 log 2, और कट के क्या आएगा, 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है सर, बिल्कुल ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है। चाहे आप कोई सी भी 3 वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की लगा के देख लीजिए, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। अरे वाह, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। और उसके बाद के 3-4 क्वेश्चन जो है ना लगातार, वो अच्छे क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, सब आपको समझ में आएंगे। कह रहे हैं log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस बी, log a प्लस log b। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, तो जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मालिक कि इन दोनों का सम का मतलब क्या हुआ। इसे मैं log a भी लिख सकता हूं, माने इसे काट दिया और इसकी जगह मैंने log a भी लिख दिया, कोई गलत बात नहीं, माने 1/2 log a भी हो गया। अच्छा ये 1/2, ये जो 1/2 है, ये आगे कब आया होगा, जब ये इसकी पावर में होगा। किसकी पावर में, इस ए बी की पावर में होगा, तभी तो ये 1/2 आगे आया होगा। तो माने इसे लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू log ए बी की होल पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट ए बी लिख सकता हूं। भाई यार ए बी की होल पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ए बी हो गया। तो माने कुल मिला के a प्लस, भाई log से log कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अंडर रूट ए बी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, बहुत आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर लीजिए आप। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9ab आ जाएगा। और सॉरी प्लस 2ab तो आएगा। देख रहे हो आप, टीचर होने के बावजूद भी मैं गलतियां कर रहा हूं, ये गलती आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम भी है तो इंसान ही भाई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7ab आ गई। अरे अब तो बस देखो आप, खेल हो जाएगा। ये वैल्यू निकल आई 7ab। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका एलसीएम कितना आएगा, ab, और ऊपर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह, समझ गया होगा लाला सर। इसकी जगह क्या लगा देंगे, 7ab अपॉन ab, ab से ab कैंसिल, क्या आंसर आ गया सर, 7 आ गया। आंसर क्या आ गया सर, 7 आ गया। क्लियर हो गई बात। चलिए बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया आपसे, वो कह रहा है इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इस वैल्यू को समझिए आप,
ये वैल्यू समझना आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, इसमें माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2। सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, log a प्लस log b बचेगा। पहले समझ लो इस बात को आप। मैंने इसे काट के मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे काट के भाई log a प्लस बी अपॉन 3 माइनस 1/2 log a प्लस log b, और इसे काट के क्या लिख लूंगा, log a b। ठीक है ना। फिर वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया कि a प्लस बी log a प्लस बी अपॉन 3, माने कुल मिला के हमारे पास आ गया log a प्लस बी अपॉन 3 माइनस log अंडर रूट ए बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो गिवन है इससे बहुत कुछ निकालना है भाई। मुझे चाहिए a प्लस बी की वैल्यू कुल मिला के। अगर मुझे ये a प्लस बी की वैल्यू पता लग जाए तो मैं सॉल्व करके निकाल लूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो मैं चाहे तो a प्लस बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, चाहे तो मैं a माइनस बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, मैं यहाँ पे बोथ साइड 2a भी ऐड कर दूं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा जी यहां हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहां पे जो काम हमने यहां प्लस किया वो काम हमने यहां पे भी प्लस कर दिया। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस 2ab करता तो यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता, लेकिन मैंने प्लस 2ab किया। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माने अगर प्लस 2ab करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तैयार हो जाता। तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, यह आ गया 9ab। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, अंडर रूट लगा देंगे माने 3 अंडर रूट ab आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 अंडर रूट ab। तो इस a प्लस बी की जगह हम ये 3 अंडर रूट ab लगा दें। तो जरा देखिए, 3 अंडर रूट ab अपॉन 3 माइनस लॉग अंडर रूट ए बी, ये कैंसिल आउट हो गए। लॉग अंडर रूट ए बी, लॉग अंडर रूट ए बी कैंसिल आउट हो गए। क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले का रिवर्स। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 बिल्कुल सेम है सर, डरने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है आपके, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो वैल्यू किसकी पूछी है, देखिए वैल्यू पूछी है आपसे log a प्लस बी, और 1/2 टोटल का है, माने माइनस log a b और इंटू 3, माने 3ab का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। 3ab का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो इसे लिख ले यहां पे log a प्लस बी माइनस log अंडर रूट ऑफ 3ab। तो हमें कुल मिला के a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ये पता लग जाएगी, पुट कर देंगे कट के अपने आप। वैसे तो 0 आएगा, मुझे भी पता है आंसर, आपको भी पता है आंसर, लेकिन कैसे आएगा। तो हम इसकी बात करें तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है सर ये। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो हम इन दोनों में से किसी एक को 0 रखे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और a प्लस बी इक्वल टू 0 रखना बेकार है, क्योंकि a बराबर माइनस बी रखने पे ये 0 हो जाएगा, और log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अब अगर देखिए मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, क्या करूंगा, 2ab ऐड करूंगा। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर बन गया, और इधर कितना हो जाएगा, 3ab। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3ab। सेम हो गए, कैंसिल हो गए, आंसर क्या बचेगा, 0। आंसर क्या बचेगा, 0। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का। जरा क्वेश्चन नंबर 91 को बहुत आराम से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन गलत है जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 91, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से निकलेगा। सिर्फ एक तरीका है कि आप इसमें a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लीजिएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा सभी सीए फाउंडेशन के बच्चे कि चैप्टर नंबर 1 में आपके स्टडी मटेरियल में एडिशनल में
क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो गलत क्वेश्चन है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आपको दे रखा हो, तब आप लगाएंगे, तब जाके इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92? ध्यान से देखिए, कह रहा है ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन दिस, आपको वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपसे कह रहा है बताइए टी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 92 में करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 में करेक्शन कर लीजिए, ध्यान से करेक्शन करिएगा। यहां पे सबसे पहले यहां बेस 10 दे रखा है आपको, कितना? बेस 10, दोनों का बेस क्या होगा? 10 होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, लॉग में क्वांटिटी, लॉग में क्वांटिटी और इक्वल्स टू 1 रखा है। जब लॉग में दो क्वांटिटी प्लस में होती है तो क्या करते हैं भाई? इनटू में लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में लिखने शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा? लॉग टी इंटू टी माइनस 3। भाई दो चीजें प्लस में दी, इंटू में करके लिख दिया, टू द बेस 10 बराबर 1। तो जरा ध्यान करिए, लॉग ए टू द बेस बी बराबर अगर 1 होता है तो a बराबर c होता है, तो a बराबर क्या होगा? b टू द पावर c होगा। तो यहां से इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू t की पावर 1 के बराबर होगी, माने t इंटू टी माइनस 3 बराबर क्या होगा? 10 की पावर 1 का मतलब 10। ये बात समझ में आ गई? बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो यहां पे बेस 10 है दोनों तरफ, ठीक है ना। ये दोनों प्लस में थे तो हमने इंटू में करके लिख दिया। तो t इंटू टी माइनस 3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10 के बराबर। अब आपको t की वैल्यू पता करनी, तो एक तरीका तो ये कि आप इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर कर लीजिए, दूसरा तरीका ये क्वाड्रेटिक बना लीजिए, और तीसरा तरीका ये ऑप्शन दे रखे पुट करके देख लीजिए। तो t की जगह अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2। 5 2 कितना आएगा? 10। तो आंसर क्या होगा? ए ठीक होगा। आंसर क्या होगा? ए ठीक होगा। क्वेश्चन को करने का दोस्तों तरीका होता है, हवा में नहीं किया जाता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं, क्वेश्चन को करने में मजा भी आएगा आपको और समझने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कह रहा है इसको इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू बतानी है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो इफ log a टू द बेस b बराबर c, देन a बराबर क्या होगा? b टू द पावर c। देन a बराबर क्या होगा? b टू द पावर c। तो अगर मैं इस पूरे की वैल्यू की बात करूं, इस पूरे की वैल्यू की बात करूं, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर 1 होगी, माने log बेस 2 log t टू द बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की पावर 1 माने 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 माने 3 हो जाएगा। और यहां से अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं, इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 3 होगी, माने log t टू द बेस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 माने log t टू द बेस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो t की वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर 8। t की वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर 8। 3 की पावर 8 का मतलब क्या होगा? 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम्स, 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 6 5 6 1, माने इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 5 6 1 आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसे पुट द वैल्यू गेट द आंसर से भी कर सकते थे, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 6 5 6 1 आएगा। फिर दोबारा देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 3 माने 8। और इसकी t की वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर 8 माने 6 5 6 1। बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन नंबर 94 है। जरा ट्राई करके देखिएगा, खुद से पहले ट्राई करके देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा। अगर मैं बात करूंगा तो भाई सबसे पहले तो यहां देखो आप, ये क्या है? 2 की पावर 5 है, और ये क्या है? 2 की पावर 2 है, माने 5/2 लिख देंगे, बाकी आ जाएगा log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और यहां बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा log 1/2 टू द log बेस 1/2 और log t, और यहां कितना आ जाएगा? 5/2 बराबर कितना गिवन है आपको? 2। तो जरा देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू,
इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 की पावर 2 के बराबर होगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 की पावर 2 के बराबर होगी। माने यहां से log 5/2 टू द बेस t की वैल्यू क्या होगी, 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/4 हो गया। 1/2 की पावर 2 का मतलब हो गया 1/4, और यहां से t की पावर 1/4 किसके बराबर होगा, 5/2 के बराबर होगा। t की पावर 1/4 किसके बराबर होगा, 5/2 के। अब ये जब पावर 1/4 इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, OA हो जाएगी। माने ये क्या हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा 5/2 की होल पावर 4। माने 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 625, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में, अगर आप मेरे पेड क्लासेस की बात करेंगे तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस आपको करा रखी है। अब यहाँ पे तीन वैल्यूज आपस में बराबर दे रखी है, तो सबसे पहले वैल्यू इक्वल टू क्या मान लेंगे कि ये तो हमने ऊपर भी क्वेश्चन करे थे कि जहां कहीं भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल टू भी दे रखी हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिए कि 4.8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k टू द पावर 1/x। 0.48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k टू द पावर 1/y, और इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। माने 10 इक्वल्स टू कितना, 10 की पावर 3 इक्वल्स टू k है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k टू द पावर 1/3। ये तीन वैल्यूज हमें पता लग गई, पहली, दूसरी और तीसरी। अब जरा देखिए इन तीनों में कोई रिलेशनशिप बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। 4.8 की बात करें तो 0.48 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो 4.8 की जगह कितना आएगा, k की पावर 1/x। 0.48 की जगह कितना आएगा, k की पावर 1/y, और 10 की जगह क्या कितना आएगा, k की पावर 1/3। अब बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 1/y प्लस 1/3। ठीक है ना। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, 1/x माइनस 1/y, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। क्लियर हो गई बात, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 सेम ही है, ठीक है ना। अब यहां x की पावर y की पावर इक्वल्स टू x की पावर y की पावर, तो पहले x की पावर को एक तरफ ले आए और y की पावर को एक तरफ ले आए, तो यहां से क्या हो जाएगा, x की पावर 2a माइनस 3, और ये क्या होगा, डिवाइड में आएगा तो माइनस कर दे तो पावर -6 प्लस a इक्वल्स टू y की पावर कितना है 5a, और अपॉन में 2a आएगा तो 5a माइनस 2a, तो ये कितना बचेगा, x की पावर 3a माइनस 9 बराबर y की पावर कितना आ जाएगा, 3a। 3 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, भाई पावर में 3 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो x की पावर ये हो जाएगा 3 कॉमन ले तो a माइनस 3 इज इक्वल टू y की पावर 3a, तो 3 से ये 3 कैंसिल कर सकते हैं आप। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के आ गया x की पावर a इंटू सॉरी अपॉन में x की पावर 3 बराबर y की पावर a। इस y की पावर a को नीचे ले आइए तो x अपॉन y की होल पावर a बराबर कितना आ जाएगा, x की होल पावर 3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां लॉग यहां लॉग, तो ये a कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, a लॉग x अपॉन y की, तो किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू 3 लॉग x के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 3 लॉग x, माने a इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। एक बार क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है लॉग का, और इसके बाद आपके जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो न्यू एडेड क्वेश्चंस है जो 2022 सिलेबस के बाद एडअप हुए, वो है रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। कह रहा है इफ x बराबर तो इसको x अपॉन, इसको हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं, e की पावर n माइनस e की पावर माइनस n अपॉन e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n। अब आपको पता है इफ
ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के, देन बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से क्या होता है कि भाई रेशो हर तरीके से इक्वल होगा, माने ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी क्या होगा। तो अगर मैं इसे ए मानू, इसे बी मानू, इस पूरे को सी मानू, इस पूरे को डी मानू, तो जरा ध्यान से देखिए, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दिस प्लस दिस, तो ई की पावर एन प्लस ई की पावर ई की पावर एन माइनस ई की पावर माइनस एन प्लस ई की पावर एन प्लस ई की पावर माइनस एन अपॉन ई की पावर एन माइनस ई की पावर माइनस एन माइनस ई की पावर एन माइनस ई की पावर माइनस एन। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट हो गए, यहां पे ये कैंसिल आउट हो गए, माने कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू ई की पावर एन और अपॉन में माइनस टू ई की पावर माइनस एन, टू से टू कैंसिल हो गया, और इस माइनस साइन को हटाने के लिए इसका साइन अपोजिट कर देते हैं, माने एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, और ये पावर कहां चली जाएगी ऊपर, तो ये ई की पावर कितना हो जाएगा, एन प्लस एन कितना हो जाएगा, 2n। यहां तक की बात क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन था, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, और चौथे स्टेप में आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स, भाई एक्स प्लस वन लिखो या वन प्लस एक्स लिखो, बात एक ही है, अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2n लॉग ई टू द बेस ई टू द बेस ई। ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ जाएगी। ये 2 हटा के हम क्या लिख दें, 1/2 ऐसे लिख दें, और आपसे n की ही वैल्यू पूछी गई है, तो 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, माने आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, ए होगा। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए